हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्यावर इंटर कॉलेज के जो 11th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आशीष श्रीवास्तव आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, जो आपकी ये 11th क्लास की बुक है, कक्षा 11 की, ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है जो आपके कॉलेज में चल रही है, और ये उन्नति प्रकाशन की बुक है। ठीक है, तो आप इसी के हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए। अगर आप पुरानी बुक हो आप उससे भी कवर कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वह ये उन्नति पब्लिकेशन की बुक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका समुच्चय सेट्स कहते हैं इसे, ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जानिए ये सेट्स होते क्या हैं। देखिए, ये यहाँ पर सेट्स के बारे में लिखा हुआ है। हम बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनका संग्रह करते हैं, उन्हें कलेक्ट करते हैं, और उन्हें जैसे एक सारणी में या फिर आप एक जो है बॉक्स के अंदर रखते हैं। तो जो हमारी देखिए दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को संग्रह को जानते हैं, जैसे डिनर सेट, ताश की गड्डियाँ और आज ज्यामितीय उपकरण, ये आप एक जगह सेट करके रखते हैं, एक संग्रह बनाते हैं। तो ये जो संग्रह ही होता है वह समुच्चय कहलाता है। अतः वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। हम जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, पूर्णांकों का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, मतलब किसी भी चीज़ को हम एक निर्धारित जगह अरेंज करके रख दें, उन्हें सेट्स बना के या फिर रख दें, तो उस चीज़ को हम समुच्चय कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि समुच्चय जो है सुपरिभाषित होना चाहिए। मतलब ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सुपरिभाषित शब्द का अर्थ संग्रह में उपस्थित सभी वस्तुएं एक विशेष गुण को रखती हों, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वस्तु उस संग्रह की में है या नहीं है। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या में सभी संख्या जैसे 1 2 3 4 5, तो ये सभी एक क्रम से होनी चाहिए। मतलब कि सभी के अंदर एक ही गुण है। देखिए, पहले प्राकृतिक संख्याओं का एक आ रहा है, फिर दो आ रहा है, इसी प्रकार। तो ऐसा नहीं कि हम किसी और चीज़ को किसी और चीज़ में संग्रह कर लें। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पर सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों का संग्रह, तो यहाँ पर देखिए संडे मंडे ये सब होते हैं, तो ये हमारा एक समुच्चय हो गया। और अब आपका देखिए, यहाँ पर समुच्चय का जो निरूपण करते हैं, उसमें हम ABCD मतलब कैपिटल में भी कर सकते हैं और स्मॉल में भी कर सकते हैं। और देखिए, आप एक चीज़ और जानिए, जो हम ये जो ई आपको दिखा रहा होगा बन रहा होगा, इसे हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि हमारे पास कोई समुच्चय ए है, उसमें जो ए एलिमेंट है ये इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब उसमें है, इसका अर्थ ये होता है। और अगर हम इसी चीज़ को काट देते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कटा हुआ है ई, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो ए है वह ई में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब आप देखिए, जो आपका इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी वाली जो एक्सरसाइज है वह आपकी सॉल्व कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमें ये जो दे रखा है, इनमें ये पूछ रहा है कि कौन सा समुच्चय बन रहा है या नहीं है। तो देखिए, अब जे से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समूह। देखिए, जे से देखिए जनवरी स्टार्ट होता है, जून स्टार्ट होता है, जुलाई होता है, और सभी में एक गुण है। गुण कौन सा है कि सभी एक वर्ष के महीने हैं। तो देखिए, ये हमारा समुच्चय होगा पहला वाला, जनवरी जून और जुलाई, ये एक समुच्चय हो गया। अब ये जनवरी जून और जुलाई ये इस समुच्चय के जो है अवयव हैं। अब दूसरा देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये तो हम नहीं कह सकते ना क्लियर कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन कौन से हैं, और वो तो कोई भी हो सकता है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा, हमने यहाँ पर गलत का निशान लगाया हुआ है। अब तीसरा देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये भी हम क्लियर नहीं कह सकते कि सर्वश्रेष्ठ कौन कौन से हैं, ये हमारा कोई विशेष गुण नहीं हुआ, तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। अब तीसरा आप क्वेश्चन देखिए, जो चौथा क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखिए, कक्षा में जो बालक हैं वह तो निश्चित ही होंगे, या फिर 20 होंगे या 30 होंगे या 10 होंगे, और उनका नाम मान लिया हमने ABCD मान लिया। तो इस प्रकार आप उन्हें नोट करेंगे, जैसे ABCD, तो ये हमारे निश्चित हैं, और सब में एक विशेष गुण है कि वह एक कक्षा के छात्र हैं, तो ये हमारा समुच्चय होगा। पाँचवा देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी हमारा समुच्चय होगा, और इसमें हम 1 से लेके जो है 99 तक संख्याओं को लिख देंगे, तो ये हमारा समुच्चय है। अब आप देखिए, जो आपका अगला है छठा, यहाँ पर
लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब ये भी जो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी हुई हैं, जैसे गोदान भूमि, ये हमने मान रखा है, उदाहरण दे रखा है, ठीक है। आपको ये केवल ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये है या नहीं। तो गोदान भूमि, ये बाकी उनकी ये जो हैं लिखी हुई, तो ये सब इनके अंदर एक गुण है कि ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई हैं, तो इसीलिए ये भी समुच्चय होगा। अब जो ये सातवां है, ये भी आपका समुच्चय होगा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोट किया हुआ है हमने। और जो आठवां है, ये भी आपका समुच्चय होगा, और नवां आपका समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। अब आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें ए सेट दिया हुआ है इसमें, और रिक्त स्थानों में उपयुक्त जो ई मैंने बताया था, इसे बिलोंग्स टू कहते हैं और इसे नॉट बिलोंग टू कहते हैं, ये भरना है। तो देखिए क्या ये जो 5 है वो ए सेट में है, देखिए यहाँ पर है, तो इसे हम इस प्रकार नोट करेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू फिल हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये 0 जो है क्या ए में है, ये नहीं है, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, इस ये नोट करेंगे। इसी प्रकार जो हमारा अगला है 2, देखिए 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। अब जो हमारा ये 8 दिया हुआ है, 8 इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हम नोट करेंगे। यहाँ पर आएगा जो 4 है हमारा बिलोंग कर रहा है इसमें, तो 4 बिलोंग्स टू ए। आपको जो है ये बिलोंग्स टू है, ये यहाँ पर फिल करना है। इसी प्रकार छठा देखिए, ये 10 है, ये यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ये चीज़ आपको जो बिलोंग्स टू है वह यहाँ पर फिल करना है। तो आपकी जो ये एक्सरसाइज है 1.1, इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।